हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम आपके सामने लेके आए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लड रिलेशन, उसमें भी कोडेड वाला पोर्शन, दैट इज़ कोडेड ब्लड रिलेशन। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर एक ब्लड रिलेशन का नया पोर्शन एग्ज़ाम में आता है, जहां कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आम तौर पे आप पाएंगे कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला टाइप वो है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन से रिलेशन फाइंड आउट करना, यानी आपके पास आपके क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे जो रिलेशन आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि पहला टाइप का क्वेश्चन है जहां इक्वेशन गिवन है और रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। दूसरे टाइप की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां रिलेशन गिवन है और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आमतौर पे इन दो तरह के क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के सेक्शन में आएंगे। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह के कोडिंग्स आपके एग्जाम में डायरेक्शन के फॉर्म में आएगा, जहां आप देख रहे हैं A स्टार B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B। इसका मीनिंग ये है कि आपको एक कोड दे दिया गया है रिलेशन को, यानी सिस्टर के लिए हमारे पास जो अवेलेबल कोड है वो है स्टार। विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है कि A लेफ्ट में है और B राइट में है, और A जो है B की सिस्टर है, यानी A इज सिस्टर ऑफ B। ठीक उसी प्रकार से ये जो 5 कोड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इस टाइप के 4 या 5 कोड आपको एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और यहाँ आपको स्टार, डिवाइड, प्लस, माइनस, एट द रेट ऐसे कुछ चीज़ें दे रखी है। हो सकता है एग्ज़ाम में इनकी जगह कोई दूसरे सिंबल हो, इसीलिए इसे कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं। अभी जो आपको नज़र आ रहा है वो एक इक्वेशन है, जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे इक्वेशन गिवन है और आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। इस बड़ी सी इक्वेशन के अंदर आपको सिंबल्स गिवन है। एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्रकार की बड़ी सी इक्वेशन अगर आती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसी एक सिंगल इक्वेशन पे कम से कम 3 या 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि एक सिंगल क्वेश्चन के लिए सिंगल इक्वेशन मिलेगी तो उसमें एलिमेंट या तो 3 या 4 एलिमेंट मिलेंगे। चूंकि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने करके दिखाएंगे, एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है हमने। बैंकिंग एग्जाम के अंदर इस बड़ी सी इक्वेशन के ऊपर कम से कम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, आपको पूछ लेगा P का F से क्या रिलेशन है, आपको पूछ लेगा J का T से क्या रिलेशन है, H का W से क्या रिलेशन है, P का G से क्या रिलेशन है। तो आपको पता लगाना होगा कि क्या रिलेशन है। और अगर आपको रिलेशन पता लगाना है और हमारे पास कोडिंग भी गिवन है, तो आपको जो एक्चुअली फॉर्म करना होगा, इस कोडिंग को डीकोड करके ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री फ्रेम करना होगा। किस प्रकार से, ऐसे समझते हैं हम। अभी आपके सामने देखिए पूरा इक्वेशन गिवन है, राइट। इक्वेशन के साथ में हमने आपको ये भी बता रखा है जो एग्जाम में आता है कि स्टार का क्या मीनिंग है, डिवाइड का क्या मीनिंग है, प्लस और माइनस और एट द रेट का क्या मीनिंग है। आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज, जो सबसे पहले 2 एलिमेंट हैं वो है P प्लस W। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 एलिमेंट हैं और इन 2 एलिमेंट के बीच में जो प्लस लिखा है वो कोड आप देख सकते हैं फादर के लिए है। फादर के लिए है, इसका क्या मीनिंग है। एक बात समझिए या मुझे बताइए आप कि अगर P W का फादर है तो जब भी लेवल की बात करूं तो लेवल किसका ऊपर आएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, फादर का ही लेवल ऊपर आएगा। अभी तो हमें W का जेंडर भी नहीं मालूम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अगर शो करना है P फादर है W का, शायद आपको नज़र आ रहा होगा P यहाँ पे मेल है।
मेल को डिनोट करने के लिए जो मोस्ट कन्वेंशनल तरीका है वो है प्लस, यानी कि जितने भी मेल्स को हम डिनोट करेंगे वो प्लस से करेंगे और जो फीमेल को डिनोट करेंगे वो माइनस से करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि मेल सारे प्लस होते हैं, फीमेल सारे माइनस होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा ही डिनोशन आपको एग्जाम में करना है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना है आपको, ये कन्वेंशनल तरीका है, मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी तरीके से करते हैं, अगर आपको लगता है ये फॉलो नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करिए, आप माइनस मेल के लिए ले लीजिए। अच्छा, कुछ जगह, कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कि मेल के लिए राउंड और फीमेल के लिए बॉक्स यानी कि स्क्वायर बना दिया जाता है। आप जो भी तरीका फॉलो करें ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जो आज आपने तरीका कर लिया है वही आपका पूरे थ्रू आउट द एग्जाम टिल एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करोगे। यहाँ एक्सपेरिमेंट करोगे, उस दिन एग्जाम आप पे एक्सपेरिमेंट कर लेगा। तो फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमने देखा कि P प्लस W, प्लस का मतलब होता है मेल, प्लस का मतलब होता है फादर। तो यहाँ पे P का लेवल W के लेवल से ऊपर है। P फादर है, W का जेंडर हमें मालूम नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ें, अगला जो आप देख रहे हैं W प्लस F, बिल्कुल सही सोचा आपने, प्लस वही है फादर के लिए। इस बार W का लेवल ऊपर हो जाएगा, F का नीचे हो जाएगा, W मेल हो जाएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं W फादर है F का। शायद अच्छे समझ में आ गई होगी बात आपको। और थोड़ा सा गति देते हैं इस क्वेश्चन को, F डिवाइड बाई G। बिल्कुल सोच चुके होंगे आप लोग, डिवाइड जो है ब्रदर के लिए आता है। एक बात बताइए मुझे, ब्रदर का जो लेवल है वो ऊपर होगा या नीचे होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, ना ऊपर ना नीचे। अगर F G का ब्रदर है तो बिल्कुल सेम लेवल पे रहेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं F डिवाइड बाई G, F G का ब्रदर है यानी F मेल है, और चूंकि ये F मेल है इसलिए इसमें हमने प्लस लिख दिया, और चूंकि G का जेंडर मालूम नहीं है उसे वहां लिख दिया। चूंकि ये दोनों मतलब F G का ब्रदर है यानी सेम लेवल पे भी हैं। ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब एक काम कर सकते हैं, आप एक बात का आंसर दीजिए मुझे। अगर मैं कहता हूं आपको कि W F का फादर है और साथ साथ मैं कहता हूं आपको F G का ब्रदर है, तो मुझे बताइए क्या ऐसा ज़रूरी है कि W ही G का फादर होगा? बिल्कुल आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, सगा भाई है कि नहीं है मैं नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि इंग्लिश में ब्रदर इज़ अ ब्रदर, वहाँ पे रियल ब्रदर या ना रियल ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर F G का ब्रदर है मतलब वो रियल ब्रदर ही है, यानी अगर W F का फादर है तो स्वतः अपने आप W G का भी ब्रदर हो जाएगा, फादर हो जाएगा, आई एम सॉरी। उससे अगर मैं समझूं आपकी बात को, आगे जो लिखा हुआ है दैट इज G@H। एट द रेट के लिए मैंने लिखा है डॉटर का साइन। एक चीज सोचिए जरा कि अगर G H की डॉटर है तो G का लेवल नीचे होगा, H का लेवल ऊपर होगा। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिमाग में खा रहा है कि अगर W G का फादर है और G H की डॉटर है तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर W G का फादर है, अगर G H की डॉटर है, सिर्फ एक ही तरीका है, H को मदर बनाना पड़ेगा हमें। दैट मीन्स जो H है वो G की मदर है। अगर इस बात को समझ में आ रहा है आपको तो हमारे पास G का जेंडर भी मिल गया, देखिए आप, और H का जेंडर भी मिल गया हमें, क्योंकि H को स्वतः ही मदर बनना पड़ेगा। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि F और G बगल में हैं प्लस और माइनस, W और H भी बगल में हैं प्लस और माइनस।
दोनों अदल बदल वाले अगर पास पास हैं, प्लस और माइनस हैं, तो हमें बाद में कैसे पता चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है? तो आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया होगा। हमने W और H के बीच एरो लगा रखा है और F और G के बीच डैश लगा रखा है। तो जहां डैश है वो ब्रदर और सिस्टर के लिए आ सकता है। जो डबल एरो है, कुछ लोग डबल लाइंस भी करते हैं, वो मेल फीमेल आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। H माइनस आर, H इज मदर ऑफ R, तो H का लेवल ऊपर हो गया, R का लेवल नीचे हो गया, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। H जो है R की मदर है, क्लियर है। R का जेंडर हमें अभी तक मालूम नहीं है, बिल्कुल सही सोचा आपने। आगे दे रखा है R स्टार Y, R इज सिस्टर ऑफ Y। अगर मैं कहूं आपको R Y की सिस्टर है, यानी R का जेंडर तो मालूम है आपको, बिल्कुल सही सोचा आपने, फीमेल होगा, और Y का जेंडर नहीं मालूम है, लेकिन लेवल दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ Y प्लस J प्लस, बिल्कुल शुरुआत में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही है। Y प्लस प्लस यानी फादर, और फादर का जेंडर मेल होगा, J नीचे की तरफ चला जाएगा, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही देखा आपने, Y जो है J का फादर हो गया है, और J का जेंडर हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। तो अगर मैं कहूँ J@T, इसे कैसे करेंगे आप? तो J@T को करने का एक सिंपल तरीका है। J जो है वो T की डॉटर है, और मुझे पहले से मालूम है कि Y तो J का फादर है। अगर Y J का फादर है, J T की डॉटर है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इसी तरह का रिलेशन बनेगा, T अपने आप में मदर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख लें, मुझे लगता है अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, एक बार इस वीडियो को पॉज करके अपने आप बना के ट्राई कर लें, तो आपको लग जाएगा कि कैसे करना है इसे। बना के देखा आप लोगों ने दोस्तों? अगर बना के देखा है तो मैच भी तो होना चाहिए, बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बना कि नहीं बना एक बार चेक कर लीजिए आप। क्या कहा, ऐसा ही बना था? तो एक काम करते हैं, एक और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन करें, उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे हम। इक्वेशन तो बन गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हमें मार्क्स नहीं मिले हैं, ये तो सिर्फ पजल सॉल्व हुई है। इस पजल सॉल्व होने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी तो आएंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसके बाद में कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि W का J से क्या रिलेशन है? W का J से क्या रिलेशन है? बिल्कुल सही सोचा आपने, ग्रैंडफादर होगा। और अगर मैं पूछूं G का Y से क्या रिलेशन है? ब्रदर नहीं, सिस्टर है। हमने आपसे G का Y से रिलेशन पूछा था। अब बताइए मुझे T का R से क्या रिलेशन है? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, R का T से क्या रिलेशन है? सिस्टर इन लॉ, ननंद भौजाई हैं दोनों, एक भाभी है एक ननंद है, सिस्टर इन लॉ एक दूसरे की। अच्छा बताइए मुझे W का F से क्या रिलेशन है? आसान था, फादर है। H का R से क्या रिलेशन है? H का R से मदर, R का P से ग्रैंड डॉटर, और J का P से क्या है? क्या कहा? पड़पोती। एक बार फिर चेक करिए, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो इतने से पोर्शन को जहां हमने बहुत सारे रिलेशन देखे उसे पॉज करके फिर से वापस वहीं से देखिए, बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे दे रखा है।
अगर हो सके तो इसे देख के बताएं। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और टेक योर टाइम। ध्यान रहे, बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी दूसरे एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चंस करने हैं आपको टाइमर साथ में रखना चाहिए। आप स्टॉप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अभी पॉज करिए और देखिए क्या आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये इक्वेशन का जो एक्चुअली ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ईमानदारी से बताना किस किसने ऐसा बनाया था। छोटा सा गलती किया, देखिए छोटा गलती करो बड़ा गलती करो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। हमें एक एक सिंबल का, एक एक एलिमेंट का, मेल फीमेल का, जेंडर का सारा कुछ अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज एक छोटी सी गलती -0.25 करा देती है, लेकिन हमारे सोचे गए स्कोर से -1.25 करवा देती। तो मुझे लगता है आपका पहले टाइप का क्वेश्चन जहां इक्वेशन से रिलेशन फाइंड आउट करना है शायद बहुत टफ नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, जहां इस बार रिलेशन गिवन है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें 2 इक्वेशन देखी, क्यों ना उन्हीं 2 इक्वेशन को अच्छे से समझ के देखते हैं, उन्हीं से इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। रिलेशन से इक्वेशन बनानी, ये आप देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे पीछे दे रखा है, जहां पे आपको बताना है इन 2 इक्वेशन में से कौन सी वाली इक्वेशन से पता चलता है जी जे का ग्रैंडफादर है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी बहुत अच्छे से, जी के बाद पहली वाली इक्वेशन में @ है और दूसरी वाली इक्वेशन में स्टार है। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो जी से एच, एच से आर, आर से वाई, वाई से जे, इतनी इक्वेशन तो दोनों में बनानी पड़ेगी आपको। और इक्वेशन से फैमिली ट्री बनाने के बाद अगर आपको पता चले कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना हमें पहले ही पता चल जाए। यहां आप नोटिस करेंगे कि एक @ है और एक स्टार है। @ का मतलब डॉटर है, स्टार का मतलब सिस्टर है, दोनों के दोनों फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये दोनों फीमेल है तो कुछ भी कर लीजिए, इन्हें ग्रैंडफादर बनना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी ये दोनों इक्वेशन तो क्वेश्चन को देखते ही हमें एलिमिनेट कर देनी है। यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये इक्वेशन हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। शायद समझ आ रही होगी मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं। आपको एक्चुअली एग्जाम में ऐसे 4 या 5 ऑप्शंस आएंगे और उनमें से कम 2 या 3 तो आप जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन से हटा देंगे। हमें उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा जो एक्चुअल इक्वेशन हमारे काम की है, और उसमें 3 या 4 एलिमेंट होंगे, आप बना लेंगे फैमिली ट्री। अदरवाइज सोचिए आप 5 की फैमिली ट्री बना रहे हो, फिर आप पता लगा पा रहे हो कि कौन सा सही है। कम से कम 2 या 3 तो अपना समय बचाएगी। पड़ोसी जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उससे फास्ट टाइम में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता है कि इन दोनों इक्वेशन में टी लास्ट में है। जरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या इस आखिरी वाले का जेंडर पता चलेगा? क्योंकि जी का जेंडर उसके अगले एलिमेंट से पता चला था, अगले सिंबल से पता चला था, तो टी के बाद तो कोई सिंबल ही नहीं है, इनका जेंडर कैसे पता लगाएंगे? ये जो लास्ट वाले टी हैं, यानी कि सबसे आखिरी एलिमेंट का जेंडर पता चलता है या नहीं चलता? कैसे पता चलेगा? देखिए ऑनेस्टली अभी पीछे 2 क्वेश्चंस करवाए हमने, और दोनों क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा कि एक में जेंडर का पता चला, एक में जेंडर का पता नहीं चला। ठीक ऐसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस बात पे निर्भर करता है कि आखिरी एलिमेंट से पहले वाला सिंबल, इस बार अब बाद वाला सिंबल तो है नहीं, पहले वाले सिंबल से पता लगा लीजिए कि क्या इसका जेंडर पता चलेगा। तो हम कैसे करेंगे, ज़रा इस बात को समझते हैं, हम कोशिश करते हैं समझने की। अगर यहाँ पे सिंबल हस्बैंड या वाइफ का है तो आपको कंफर्म पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि A इज हस्बैंड ऑफ B, तो B का जेंडर क्या है?
वाइफ। अरे बाबा, वाइफ कोई जेंडर होता है क्या? जेंडर होगा फीमेल। और अगर मैं कहूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी का जेंडर क्या हो जाएगा? बी का जेंडर फीमेल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? कोई तरह का डाउट नहीं है। अब इस बात को समझिएगा कि अगर मेरा लास्ट एलिमेंट से पहले वाला सिंबल अगर हस्बैंड का है या वाइफ का है, तो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिरी एलिमेंट का जेंडर क्या है। लेकिन अगर जेंडर पता लगाना है और आखिरी से जस्ट पहले वाला फादर का, मदर का, सिस्टर का या ब्रदर का है, इन चारों में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि जेंडर पता नहीं चलेगा। आपको आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आखिरी वाले का जेंडर क्या है। अगर मैंने पूछा कि भैया ए इज ब्रदर ऑफ जी, तो बताओ जी का ए से क्या रिलेशन है? भाई ए तो जी का भाई है, जी भाई है या बहन है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कंफर्म है कि नहीं पता चलेगा कि जेंडर क्या है। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आखिरी चीज पढ़ते हैं, चांसेस है कि पता चल जाए कि आखिरी वाला जेंडर क्या है, आखिरी वाले एलिमेंट का जेंडर क्या है, अगर ये सिंबल सन के हैं, डॉटर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपको कहा कि आर इज सन ऑफ ए, आर ए का पुत्र है, ए क्या है? अभी आप सही सोच रहे हैं कि फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, हमें जेंडर कैसे पता चलेगा? लेकिन उस इक्वेशन में पहले से आर के फादर डिफाइंड हैं, तो जी क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब ए जो कहा था मैंने, आर इज सन ऑफ ए, पहले से फादर डिफाइंड है तो ए मदर हो जाएगी, पहले से मदर डिफाइंड है तो ए फादर हो जाएगा, और फादर से आपको उसका जेंडर पता चल जाएगा। तो यहां हमने देखा कि लास्ट वाले एलिमेंट का भी जेंडर पता चल सकता है हस्बैंड वाइफ के केस में, नहीं पता चलेगा ब्रदर, सिस्टर, फादर और मदर के केस में, चांसेस हैं कि पता लग जाए सन या डॉटर के केस में। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस करिएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एग्जाम के, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन की, उतना आसान होगा। एग्जाम के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो जो टाइम दे रखा है 2 minutes for 5 questions, ऑप्टिमम टाइम इतना ही है। आप कई बार 5 से 6 मिनट लगाते हो 5 क्वेश्चंस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। मुझे 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, वो भी करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आज का ब्लड रिलेशन का जो कोडेड पोर्शन है किस प्रकार से आपको करना है। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस रीजनिंग के ही समय समय पर लाते रहेंगे आपके लिए। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिए, आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल बटन को, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया था, प्रेस करिएगा, जिससे कि आपका सब्सक्रिप्शन क्लियर हो जाए, नोटिफिकेशन आपको आ पाए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रीजनिंग के और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम समय समय पे कवर करना चाहते हैं, और कुछ टॉपिक आप स्पेशली मुझसे पहले करवाना चाहते हैं, तो इस कमेंट वाली जो नीचे स्लाइड्स हैं उस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। कोशिश करूँगा जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसको अच्छे से सॉल्व करवाने की, जल्दी ही वीडियो बनाने की। ब्लड रिलेशन से और भी कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।